हर लोग चाहता है कि दिन दुगुना रात चौगुना हम पैसे कमाएं, और पैसे कमाने के चक्कर में गलत जगहों पे चले जाते हैं। और क्या होता है, पैसे जो औना पौना लेकर गलत सलाह दे देते हैं। और उसी तरीके से हमारे साथ हैं एक पीड़िता हैं, लगभग 1.5 साल से बनारस के चक्कर काट रही हैं और न्याय की गुहार भी लगा रही हैं। मामला बनारस के सिगरा थाना का है, लेकिन वो महिला इंदौर की हैं यहाँ पे, और उनके अधिवक्ता भी हैं, और उनसे हम बात करेंगे। और जो महिला इंदौर से आई हैं उनसे हम बात करेंगे कि सीधे तौर पे किस तरीके से इनके साथ जालसाजी हुई है। सर, ये आप इनके जिस तरीके से आप इनकी केस लड़ रहे हैं, पूरा प्रकरण क्या है, किस तरीके से ये बातें, जिस तरीके से लगभग 1.5 साल से ये चक्कर काट रही हैं, बनारस आना जाना इनका लगा हुआ है और लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं योगी और मोदी और यहाँ के जिला प्रशासन से? जी, ऐसा है कि एक कंपनी है वेजेंटम सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रथ यात्रा पर अपना ऑफिस खोली थी और तमाम लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। और उसके मेन ब्रेन वाशर थे अभिनंदन जैन, जो कि अब एक प्रोफेसर के लड़के हैं, और उनके ऊपर और भी कई आपराधिक मुकदमे हैं। और अभिनंदन जैन, आद्या सिंह, पूजा अग्रवाल और देवाशीष खमारू मिलकर के कंपनी खोले हैं। इनकी माँ दीप्ति खमारू भी उसमें है। और ये सब कि आप हमारे कंपनी में इतना पैसा लगाइए, मैं आपको 18% प्रतिमाहवार का लाभ देता रहूँगा और कोई दिक्कत नहीं है, सारी गारंटी हमारी है। अब उसके चक्कर में लोग मिल करके पहले तो वो लोग खाता खुलवाते हैं कि आप शेयर मार्केट से जुड़िए, हमारे में डीमेट अकाउंट खुलवाइए। जैसे ही आप डीमेट अकाउंट खुलवा लेंगे, फिर आपको एक अलग से ऑफ़र देंगे कि डायरेक्ट के काम में आइए। डायरेक्ट काम में बहुत ज़्यादा पैसा है, मार्केट तो उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन हमारे सर को बहुत अच्छी नॉलेज है और इसमें लगाएं कि गारंटेड आपको इतना मिलता रहेगा। उसी में हमारे ये क्लाइंट हैं इंदौर से, इन्होंने अपना पैसा लगाया, और एक और है अविनाश जैन, उन्होंने अपना पैसा लगाया, और हमारे बनारस के आयुष भार्गव जी हैं, उनकी पत्नी हैं, ये लोग भी अपना पैसा लगाए हैं। लेकिन किसी का पैसा वो लोग वापस नहीं किए हैं, सबका पैसा फ्रॉड करके गबन कर लिए। तो हमने एक FIR देवाशीष खमारू, अभिनंदन जैन, दीप्ति और आद्या और पूजा अग्रवाल के खिलाफ किया है। 3 FIR हम लोग करवाए हैं। इसमें एक अपराध संख्या 76/2023 है, और एक अपराध संख्या 35/2024, एक अपराध संख्या 36/2024 थाना शिगरा में, जिसमें विवेचना हो रहा है। विवेचक इसके जो है, एक में 76/2023 वाले में रंजीत श्रीवास्तव जी हैं, वो अभियुक्तों के साथ मिले हुए हैं, और केवल एक गिरफ्तारी करने के बाद, देवाशीष की गिरफ्तारी करने के बाद किसी अभियुक्त को गिरफ्तारी आज तक नहीं किए, और उसमें अभिनंदन जैन का नाम भी लोपित कर दिए हैं कि इनके ऊपर कोई अपराध नहीं बनता है, जबकि वो मेन अभियुक्त है, वहीं ब्रेन वाशर है, और उसी के कहने के अनुसार जहाँ जहाँ वो कहा गया वहाँ पैसा लगाया गया है। लेकिन उनका कहना है कि इनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता क्योंकि इनके खाते में पैसा नहीं है। देखिए, वो चालाक इतना है कि खाते में दूसरे में पैसा मंगवाते हैं। अब हमको क्या पता कि हम इसका खाता है कि उसका खाता है, और उसमें पैसा दिया गया और उसका नाम ये निकाल दिए हैं। और उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के, मानवाधिकार से लेकर के हर जगह एप्लीकेशन लगाए हैं, जिसकी जाँच चल रही है। उसी के लिए आप इंदौर से आई हैं यहाँ पे बयान देने के लिए। बिल्कुल। ये बताइए कि जिस तरीके से आपके साथ ये ठगी हुआ है बड़े तादाद पे, और बहुत बड़े तादाद पे लोग इसके नीचे फल फूल रहे हैं, यहाँ की प्रशासन से क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक इंदौर से आई हुई हैं, और यहाँ की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, योगी सरकार है, इस सरकार से कितना उपेक्षा करती हैं? काफ़ी उपेक्षा रखती हूँ, लेकिन मुझे अभिनंदन जैन और देवाशीष खमारू दोनों ने ही फ़ोन पे क्लियरली बोला था कि आप इंदौर से बैठ के हमारा क्या बिगाड़ लेंगी। हमारी ही पुलिस है, हमारा ही देश है, हमारा शहर है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको जो बनता है कर लें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं ट्रस्ट करती हूँ कि पुलिस हेल्प करेगी, लेकिन अभी 1.5 साल बाद, एक तो बहुत मुश्किल से हमारी FIR हुई, 1 साल लगा हमें FIR लिखवाने में। उसके बाद 1.5 साल के बाद जब अभियुक्त का नाम 82 की कार्रवाई होने के बाद 83 होने के एक दिन पहले जब नाम हटाया गया, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि अब मुझे जाकर ही मिलना चाहिए, और हमें बार बार आना पड़ता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनारस लगता है, हाई कोर्ट इलाहाबाद लगता है। अब हम 1000 किलोमीटर दूर यहाँ आते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन मैं फिर भी अभी रखती हूँ कि पुलिस शायद मुझे इसमें हेल्प करेगी। और अभी हम आज IG साहब से मिले भी हैं, जिन्होंने हमें दिया है अनुवासन दिया है कि वो ज़रूर से हमारी हेल्प करेंगे, और DIG लेवल पे इसकी जांच करवाई जाएगी। और अभिनंदन जैन जो उनके मेन है, जो सबको काउंसिल करते हैं, प्रॉपर पैसा डलवाते हैं,
वो उनको ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। अभी भी दो जो है दीप्ति खमारू और दिलीप खमारू की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि उनका हाई कोर्ट से उनका बेल भी रिजेक्ट हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि पुलिस इसमें थोड़ी सी कार्रवाई करे, स्पीड करें, ताकि वो किसी और को फ्रॉड नहीं करे, क्योंकि ये फ्रॉड सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो आगे आ ही नहीं रहे क्योंकि वो डर रहे हैं कि उनकी एफआईआर ही नहीं लिखी जाती है, और एफआईआर लिख जाती है तो इतना पैसा लग जाता है कि उन्होंने जो पैसा लगाया है वो उसको निकालने में और पैसा लगेगा, इसलिए वो काफ़ी घबराते हैं। बट मुझे लगता है कि इसको यदि पुलिस शासन हमारी थोड़ी हेल्प करेगा तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, कम से कम 150 करोड़ का जो फ्रॉड है जो इन लोगों ने लिया हुआ है, जिसकी लिस्ट हम कई बार पेश भी कर चुके हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, इसमें हमारी ज़रूर से सपोर्ट करेगी। एक महिला के नाते किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, क्योंकि ये जो लकीर जो खींच दी गई है फ्रॉडगिरी का, उससे कैसे लड़ेंगे? क्योंकि एक महिला के नाते तो डायरेक्टली महिला के नाते तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, बट डेफिनेटली जितने प्रूफ्स है और एप्लीकेशंस है और जिस कार्यालय में मैं जा सकती हूँ मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि पैसा मिले ना मिले वो तो दूसरी बात है, लेकिन ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि नया यूथ इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। क्योंकि अभी जो एक सीख मिल रही है इन लोगों को कि आराम से आप फ्रॉड कर सकते हो और आराम से आप बाहर निकल सकते हो, जबकि वो गलत है, क्योंकि ये बहुत ही यंग पर्सन है, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है सब 30 से कम के आयु के हैं। तो जब गलत डायरेक्शन जा रहा है कि आप आराम से फ्रॉड करो और आराम से आप बाहर निकल के आ सकते हो, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी सीख आगे आने वाले लोगों को ना मिले और ऐसा फ्रॉड रुके। तो मैं इसमें जहाँ तक जिस लेवल तक जाना होगा उस लेवल तक जाऊँगी, और सारे प्रूफ्स हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो फ़ोन कॉल्स हो, व्हाट्सएप मैसेजेस हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, सब अवेलेबल हो। बट पुलिस शासन थोड़ी सी सपोर्ट कर देगा तो ज़रूर इन लोगों को सज़ा मिलेगी और आगे भी लोगों को डायरेक्शन मिलेगा कि फ्रॉड करना इतना आसान नहीं है, किसी को नहीं फंसाना चाहिए। अतः धोखाधड़ी हुआ है पैसे का, और लगातार आप बनारस शहर का चक्कर काट रही हैं, और जिस तरीके से एफआईआर की जो बातें कही जा रही है, तो आप बनारस वाले तो इतने ठगी नहीं कर पाते हैं लोग जिस तरीके से कहा जाता है, लेकिन आप उसके कैसे हो गए? भाई देखिए, पैसे की लालच सारी दुनिया को होती है, ठीक है। हाँ। और मैं भी थोड़ा लालच ही कह सकते हैं उसी में, और जो मेरे सामने वाले थे वो हमारे साथ इतना ज़्यादा फैमिलियर हो चुके थे ना कि मैं उनको बच्चों की तरह देखती थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये अभिनंदन, आद्या सिंह और ये देवाशीष खमारू, ये लोग मिल के मेरे साथ इतना बड़ा मतलब खेल खेलेंगे। हाँ, और हम जैसे मासूम लोगों को अगर ऐसा किया जा रहा है तो मैं सिर्फ प्रशासन से यही अनुरोध करूंगी कि हम लोग जितना भी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ चलें और मुझे न्याय दिलवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ ये जो धोखाधड़ी हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार किस तरीके से काम करे इस पे नकेल लगे? इस पे अंकुश लगना चाहिए, धोखाधड़ी पे, इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, ऐसी कंपनियों पे फ्रॉड रोक लगनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है इसमें, जितना अक्यूज से पूछना चाहिए उससे ज़्यादा कहीं हमें उसके लिए प्रूफ देना पड़ रहा है कि हम सही है। जो गलत है उसे तो कोई प्रूफ नहीं देना पड़ रहा है कि वो गलत है, सही है, लेकिन हमें उसे गलत ठहराने में काफ़ी कुछ देना पड़ रहा है, बहुत मेहनत लग रही है हर चीज़ में भी। वो कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करते हैं, कभी हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं, कभी पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, कभी आयोग को मिला लेते हैं। तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, उसके लिए तो आसान है क्योंकि वो जो लड़ाई लड़ रहा है वो हमारे पैसों से लड़ रहा है, और हम जो कर रहे हैं अपने पैसों को निकालने के लिए कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो डबल खर्चा हो जा रहा है और उसके लिए बहुत आसानी हो जा रही है। पैसा ही हम लोग, और वो पूरे ट्रेंड है, वो फुली इतने ट्रेंड है, वो इतने अच्छे से, हम अनएजुकेटेड नहीं है, हम तीनों चारों जो भी अभी यहाँ हैं और 2-4 लोग हैं सब वेल एजुकेटेड लोग हैं, बट फिर भी हम फंस गए क्योंकि उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है इस फ्रॉड में कि कोई भी फंस जाए। जब एजुकेटेड लोग फंस जाएंगे तो अनएजुकेटेड तो पता नहीं कितने फंसे होंगे। और वो जिस हिसाब से काउंसिल करते हैं, बताते हैं, आपके वीक सिचुएशन पे आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि हम इतना परसेंटेज दे देंगे, एफडी में तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है, स्टॉक मार्केट में आपको रिस्क होता है, हमारे पास तो कोई रिस्क ही नहीं है। आपको 15% से 18% का मंथली इंटरेस्ट की जब कोई बात करता है और 1-2 महीने आपको इंटरेस्ट दे भी देता है तो ऑब्वियसली आप फंस जाते हो उसमें। और इतनी गारंटी लेते हैं कि अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन सबसे बात करा देते हैं, सबके चेक्स दे देते हैं, उसके बाद तो आपको लगता ही है ना कि आप सही जगह पे जा रहे हो, और जब आप ज़्यादा पैसा लगा देते हो तो फिर वो गायब हो जाते हैं। ये ऐसा है और ये पूरी चेन है। अभी भी जब ये अभियुक्त अभिनंदन जैन का नाम जब हटा है, 1 महीना हुआ है इस बात को, तो उनका जो वेजेंटम IT सिक्योरिटीज़ नाम से टेलीग्राम पे एक चैनल था वो एक्टिव हो गया। इसका मतलब अब दूसरे लोगों को फंसाने का काम वापस से चालू हो गया है, फिर से चालू हुआ। जब तक कि उसके एफआईआर थी, बेल रिजेक्ट हुई थी, तब तक सब शांति थी, फ़ोन सारे बंद थे। अब सब फ़ोन एक्टिव है, अभिनंदन जैन का अभी भी फ़ोन एक्टिव है, कल भी उसने देखा, आज भी देखा। इसका मतलब, और ना तो पुलिस ने उनके डीमैट अकाउंट सीज़ करें, ना उनके सेविंग अकाउंट सीज़ करें, जबकि हमने पूरा अमाउंट उनके अकाउंट में दिया है। तो ऑब्वियसली उस अकाउंट से किस किस अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ पुलिस को सब जानकारी है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि इतना पैसा
इन्वॉल्व है और किस किस लेवल पे इन्वॉल्व है हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, एप्लीकेशन ही दे सकते हैं। आगे क्या कार्रवाई हो रही है उसकी कोई जानकारी हमारे पास जैन जो है इनका एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पे दाखिल किए थे, यहाँ से खारिज हुआ और फिर हाई कोर्ट गए, वहाँ से भी खारिज हुआ। फिर इन्होंने FIR क्वेसिंग के लिए दरखास्त दिया माननीय उच्च न्यायालय में, वो भी इनका खारिज हुआ। जब हर जगह से खारिज हो गया तो ये नया अपना तरीका अपनाए, IO को मिला लिए। IO को जो भी अनुचित लाभ दिए हों वो लाभ ले करके रंजीत श्रीवास्तव IO इसमें हैं, वो इनका नाम निकाल दिए। ठीक है। और ये अभिनंदन जैन सिर्फ यही फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है, इनके अगेंस्ट में और भी FIR है जो कि हमारे नॉलेज में आई है। 6 FIR तो ऑलरेडी है, जिसमें एक पे उनकी 82 की कार्रवाई हो गई है, उसके बाद भी आगे कुछ नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ एक अकेला सिर्फ पैसों का फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का भी फ्रॉड कर रहे हैं। और वहाँ पे भी लोग उतने ही परेशान हो रहे हैं जितने कि हम परेशान हो रहे हैं, और वहाँ पे भी उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि इतना मोटा पैसा वो दबा के बैठे हैं तो ऑब्वियसली वो सबको मिला लेते हैं। और हम क्योंकि दूर हो जाते हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ हर बार आना भी बहुत भारी पड़ जाता है, और वो लोकल के हैं तो हमारे जाते ही फिर से वो सबको इन्वॉल्व करके और बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए कि इंदौर से लेकर बनारस तक जिस तरीके से जलसाजों का जो जाल बिछा है, और लगातार महिला इंदौर की हूँ या बनारस की, ऐसे अभी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डर के मारे नहीं बोलते होंगे, जबकि क्योंकि ये 2-4 रुपए का मामला नहीं है, करोड़ों का मामला है। और खासकर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र, सबसे दिक्कत ये बात है। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है उस पर नकेल क्यों नहीं लगा पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से फर्जी कंपनियां जिस तरीके से फल फूल रही हैं उस पर नकेल क्यों नहीं लगा पा रही है, ये तो आने वाले वक्त में यहाँ की सरकार और यहाँ की जिला प्रशासन क्या संज्ञान लेती है, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।